नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं वार रूम क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर का नाम बहुत ही महान है लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। अब आसान है तो करना तो पड़ेगा दोस्तों। तो आज के फर्स्ट टॉपिक पर जाते हैं हम डायरेक्ट सीधा। व्हाट इज सेटलमेंट? अब सेटलमेंट होता क्या है इसको समझते हैं हम। सेटलमेंट है क्या? सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अब सेटलमेंट होता क्या है? जहां पर आप रहते हो उस प्लेस को हम सेटलमेंट बोलते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई भी एक जगह खरीदी थी। अब आपके दादाजी भी उस जगह पर रहे, आपके पापा भी उसी जगह पर रहे और आप भी उसी जगह पर रह रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट। और दूसरी जो सेटलमेंट होती है वो है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट में क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्राइबल पीपल का। ट्राइबल पीपल में क्या होता था कि वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाते थे। एक पर्टिकुलर एरिया को, फॉरेस्ट जो थे उसको साफ किया, ट्रीज को साफ किया, लैंड बनाई, कल्टीवेटेड लैंड, और वहां पर खेती की। अब कुछ दिन बाद क्या होता था, वहां की लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाती थी। अब वो क्या करते थे, वहां से उठकर दूसरी जगह पर चले गए, दूसरे फॉरेस्ट में चले गए। वहां पर जो फॉरेस्ट है वो काटे, ट्रीज को साफ किया, वहां पर अपनी लैंड को कल्टीवेट बनाया और वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जल्दी जल्दी सेटलमेंट्स को चेंज करना, उसे बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। लेकिन एक फिक्स सेटलमेंट पर रहना, एक ही जगह पर कई सालों तक रहना, उसे हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो क्या है सेटलमेंट? सेटलमेंट के दो टाइप हैं, परमानेंट, टेम्परेरी। जल्दी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होते रहते हो, मतलब सेटलमेंट को चेंज करते रहते हो टाइम टू टाइम, वो होती है टेम्परेरी सेटलमेंट। लेकिन आप एक ही जगह पर रहकर कई सालों तक रहते हो, उसे बोलते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट। आजकल क्या है, परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज्यादा दिखती है, टेम्परेरी सेटलमेंट बहुत ही कम है। अब आपको क्या है, नोट्स बनाने हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके जो स्लाइड्स दे रखी हैं इसमें से आप नोट्स बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेटलमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब और कैटेगरीज बना दी है सेटलमेंट की, क्या है वो, रूरल और अर्बन। अब रूरल की क्या है, रूरल की भी दो है। रूरल में क्या होता है कि गांव की जो सेटलमेंट्स होती हैं उसे बोलते हैं हम रूरल सेटलमेंट। और जो शहर में लोग रहते हैं, शहर में सेटलमेंट्स होती हैं, उसे बोलते हैं हम अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट जो है वो दो टाइप की होती हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब ये जो है ना, ये जो आप एनिमेशन से अच्छे से समझ पाओगे। डेफिनेशंस या फिर नोट्स के लिए आप वीडियो को मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से पॉज करिए और अपने नोट्स को तैयार कीजिए। रूरल में क्या होता है कि जो गांव में रहते हैं ना, कच्चे घर होते हैं। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कच्चे घर होते हैं इनके, झोपड़ी होती हैं। ये आज के टाइम पर इतना है नहीं जितना आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने अभी बना दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो गांव में जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दे रखी हैं घरों की, कि कच्चे घर होते हैं और झोपड़ियां होती हैं, और जो पानी है रेनी सीजन में वो भर जाता है। ये आपको लिखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रियलिटी देखी जाए तो ऐसे होते नहीं, गांव के घर जो है वो बहुत ही तगड़े आजकल बनाते हैं, शहरों से भी अच्छे, तो इनको समझते हैं हम इजीली। अब परमानेंट मैंने बताया कि जैसे कि आपका घर है, आपका घर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट है। अब नॉन परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? नॉन परमानेंट सेटलमेंट जैसे जैसे देखिए, आप ये देख रहे हो ना इसको, ये है केव। केव में क्या होता था कि मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशंस फिलहाल के लिए अच्छी है इस केव में, कि मान लीजिए ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, और आपको पानी भी यहाँ पर इजीली मिल रहा है और खाना भी इजीली मिल रहा है। तो क्या करते थे, जो ट्राइबल पीपल होते थे, पहले के लोग थे, इस केव में रहने लग जाते थे। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे ही चेंज हो जाती थी, मान लीजिए एक्सट्रीम हॉट हो जाती थी या फिर एक्सट्रीम वेदर जो चेंज हो जाता था और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती थी, तो उनको क्या करना पड़ता था, इस केव से छोड़कर और दूसरी केव को ढूंढना पड़ता था जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो। तो इसे बोलते हैं नॉन परमानेंट सेटलमेंट, जो हम, या फिर टेम्परेरी सेटलमेंट, की एक जगह से दूसरी जगह पर हम सेटलमेंट को चेंज करते रहे। नेक्स्ट है रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट को आपको ये देखिए, ये वाली एनिमेशन में क्या है कि एक झोपड़ी है, इसमें आदमी रह रहे हैं, इस टाइप की जो सेटलमेंट होती है उसे रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। रूरल सेटलमेंट के जो दो टाइप बताए, स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इसमें क्या है, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये है स्कैटर्ड सेटलमेंट और ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब इसको हम समझते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती क्या है। स्कैटर्ड सेटलमेंट मोस्टली हिली एरियाज में होती है। हिली एरियाज जैसे कि हम कुल्लू मनाली में जाते हैं या फिर लेह लद्दाख में जाते हैं। दूसरा, ये डेजर्ट्स में भी मिलती है। स्कैटर्ड सेटलमेंट होती क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपके साइड में दूसरा घर है, वो चिपके होते हैं। मान लीजिए आपकी जो घर की दीवार है वो, और दूसरे जो आपके नेबर है उसकी दीवार है, वो एक होती है। लेकिन स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि एक घर यहाँ पे, दूसरा घर 200 मीटर दूर, तीसरा घर 200 मीटर दूर, चौथा घर 400 मीटर दूर, ऐसे मतलब कि जो घर है ना
वो कहीं कहीं पर मिलते हैं, इसे बोलते हैं हम स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब कि जो सेटलमेंट है वो स्कैटर्ड, बिखरी हुई हो। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होती है, जो सेटलमेंट कॉम्पैक्ट हो, जैसे कि एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे घर जो है चिपके हुए, उसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये था सिर्फ आपको समझाने के लिए, और आपको अगर एग्जाम्स में लिखना है या फिर डेफिनेशंस लिखनी है, वो पीछे दे रखी है, आप इजीली उनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब ये है अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल, ये देखिए बड़े लोगों का घर ऐसे होता है अर्बन सेटलमेंट में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव्स। अब क्या है कि मान लीजिए आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे। आपको एक भारी भरकम आपका बैग था, वो उठा के दूसरी जगह पर पहुंचाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होगा। ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको एक बार हिस्ट्री में जाते हैं कि हिस्ट्री क्या थी ट्रांसपोर्ट की। पहले के लोग क्या करते थे कि एनिमल्स का यूज करते थे, गधों का यूज कर लिया, बफेलोज का यूज कर लिया, हॉर्सेस का यूज कर लिया, कैमल्स का यूज कर लिया एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ऐसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आ गए। ठीक है, पहले क्या हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ। व्हील में क्या था कि जो हमारा स्टोन है, मतलब पत्थर के व्हील्स आए, तो वो क्या करते हैं, एनिमल से कनेक्ट करते, एक टाइप से बग्गी बनाते और इधर से उधर मूव करने लगे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज हुए हम, अब देख लीजिए एरोप्लेन आ गई है, फास्ट कार्स आ गई हैं, सुपर कार्स हैं, सुपर बाइक्स हैं। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या है, ट्रांसपोर्ट है जो है ना, वो 4 टाइप से दे रखा है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। रोडवेज मतलब कि जो रोड पर जो व्हीकल चलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम रोडवेज। ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो आप ट्रक देखिए एनिमेशन में, ये जो ट्रक है वो एक एग्जाम्पल है रोडवेज का। ठीक है, इसमें क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता था, अभी भी होता है। शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए आपको यहाँ से किसी 10 किलोमीटर दूर जाना है, 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो इसके लिए थोड़ी है कि आप एरोप्लेन बुक करोगे कि मुझे तो भाई 10 किलोमीटर दूर जाना है और मेरे लिए स्पेशल एरोप्लेन लाया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो हमेशा रोडवेज ही यूज होता है। और ये ऐसा भी नहीं होगा कि भाई मेरे को यहाँ से उधर जाना है और इसीलिए मेरे को एक स्पेशल ट्रेन बनवाई जाए, एक ट्रैक बनवा जाए जहां पर मैं जाऊं। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है रोडवेज। रोडवेज में क्या होता है, ये चीपेस्ट भी होता है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या लिख रखा है, दे कैन बी मेल्टेड एंड अनमेल्टेड। मेल्टेड और अनमेल्टेड क्या है कि कच्चे रोड या पक्के रोड, आजकल बेसिकली आपको पक्के रोड ही दिखते हैं। ठीक है, गांव में क्या होता है कि गांव में खेतों में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पर अनमेल्टेड रोड्स हैं, मतलब कि कच्चे रोड हैं। ये था हमारा रोडवेज, मतलब कि जो रोड्स पर व्हीकल चलते हैं, कार चलती हैं, बाइक चलती हैं, ट्रक चलते हैं, बसेस चलती हैं, ये थे रोडवेज। अब नेक्स्ट जो है वो है रेलवेज। रेलवेज में क्या होता है कि जो ट्रेन होती हैं या फिर मेट्रो होते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेलवे। अब रेलवे में क्या है कि पहले स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन क्या है, भाप से जो चलता था। उसके बाद क्या है, डीजल इंजन आया। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए। तो ये जैसे मॉडर्नाइज हम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चेंजमेंट आ रहा है। तो वो जो स्टीम इंजन था वो जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। फिर डीजल इंजन आ गया, उसमें क्या है कि ज़्यादा पोल्यूशन होता है डीजल इंजन में। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल इंजन से आ गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजन ने बहुत ही चेंजमेंट कर दिया है। ट्रेन तेज चलती हैं, पोल्यूशन भी कम होता है, मतलब कि हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है और पोल्यूशन भी कम होता है। रेलवे में क्या है कि आपको प्लेन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अभी होता तो ये है कि पहाड़ों में भी रेलवे सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क है, लेकिन इतना इजीली रेलवे सिस्टम को पहाड़ों में ले जाना आसान नहीं है। मान लीजिए पहाड़ है ऐसे, ठीक है, इसमें आप रेलवे सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। रोडवेज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मार खा जाता है। यहाँ पर क्या है, एयरवेज यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए हमारे जो सैनिक हैं प्यारे भारत के, वो बॉर्डर्स पे है ना, वहां पर मोस्टली ना एयरवेज का यूज होता है। हमारे पायलट्स जाते हैं वहां पर सामान पहुंचा के आते हैं। तो रेलवेज का क्या है, प्लेन एरिया में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन आल्सो। ये मैंने आपको बताया कि जैसे कि टेरेन्स जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, वहां पर रेलवे को दिक्कत होती है अपना नेटवर्क फैलाने में। द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। हाँ, ये वो बात आपको कहनी पड़ेगी, जो इंडियन रेलवे सिस्टम है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, यहाँ से आपको कन्याकुमारी जाना है, 3-4 हजार रुपए में आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि जो इंडियन रेलवे है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन सबसे चीपेस्ट है और सबसे बेस्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में। इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में जो है सबसे लार्जेस्ट है। अब वाटरवेज में क्या है, वाटरवेज में जो पानी में व्हीकल चलते हैं ना, उस सिस्टम को बोलते हैं हम वाटरवेज। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। वाटरवेज में क्या है कि हैवी और जो बल्की गुड्स है ना, वो इधर से उधर ले जाने में
सबसे चीपेस्ट है। अब इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, दो टाइप है, इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड है सी रूट्स। इनलैंड मतलब कि लेक्स में या फिर रिवर्स में इधर से उधर मूवमेंट करना, सिस्टम को यूज करना, वो है इनलैंड वाटरवेज। और सेकंड जो है वो कंट्री से कंट्री, मान लीजिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से यूएस से आपको कोई भी गुड्स सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है या फिर वहां से लाना है, तो उसे उस सिस्टम को हम बोलेंगे सी रूट नेविगेशन, ठीक है। सी रूट में क्या होता है कि ओशियंस में है ना रूट्स बना रखे होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये हमारा प्यारा भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कहीं कहीं से भी जा सकते हो, जहां से यहाँ पर क्या होता है कि रूट्स बनाए होते हैं। रूट्स मान लीजिए पर्टिकुलर रूट है, ठीक है, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो ये क्या है सबसे आसान रूट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इस रूट की ठीक होंगी, यहाँ पर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ठीक होगी। ये नहीं है कि आप कहीं से भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का देखा और कहीं पे भी चल जाओगे। तो इनमें एक स्पेसिफिक रूट्स होते हैं, ओशियन रूट्स या फिर सी रूट्स, जो वाटरवेज में यूज होते हैं। नेक्स्ट है एयरवेज, हमारी हवाई जहाज हवा में जो चलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम एयरवेज। एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे, सबसे जो फास्ट है वो एयरवेज है। आपको कहीं भी जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, 1 घंटे 2 घंटे में आपको आपकी जो मतलब मेरी लोकेशन से पहुंचा देंगे। एयरवेज जो है वो सबसे कॉस्टली भी होता है, क्यों, जितना आप जल्दी पहुंचोगे उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो एयरवेज है ना वो रिमोट एरियाज में इजीली पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वहां उनको खाना पहुंचाना होता है बॉर्डर्स पे, तो वहां पर एयरवेज यूज होता है। हेलीकॉप्टर का भी इसमें एग्जांपल दे रखा है, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से बेस्ट है। क्यों है, क्योंकि एरोप्लेन के लिए एक पर्टिकुलर ट्रैक चाहिए। देखिए मान लीजिए ये एरोप्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए ट्रैक चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर क्या करता है, हाँ भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उड़ा, पहुंचा कहीं पे भी और वहां पर सीधा लैंडिंग कर गया, उसको कोई भी ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती। तो हेलीकॉप्टर जो है एयरवेज में सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, बातचीत करना। बातचीत करना मतलब कि कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। मान लीजिए मैं आपको कोई भी मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, हाँ भाई कैसे हो आप सब, आपका रिप्लाई आता है, तो ये जो है ना हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या कैसे होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू और यूट्यूब के भी थ्रू। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। रेडियो, रेडियो में आप समाचार सुनते हो, अभी तो आप सुनते नहीं होगे। टेलीविजन, टीवी, एलईडी, ये आप देखते हो, कार्टून देखते हो या फिर कोई भी मूवी देखते हो, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में क्या है, न्यूज़ आती है कि वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। तो ये जो न्यूज है ना आप तक पहुंच रही है, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है। वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लार्ज पीपल के थ्रू। कैसे, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यूट्यूब पर, अब मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो इस वीडियो को, तो क्या है, इससे एक ही कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पीपल से ज्यादा अमाउंट में, तो ये कम्युनिकेशन है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। इन सबको हम मास मीडिया बोलते हैं। न्यूज़पेपर, टेलीग्राम, टेलीविजन, रेडियो, इन सबको हम मास मीडिया बोलते हैं। सैटेलाइट्स का इसमें कम्युनिकेशन का दे रखा है कि सैटेलाइट्स हमारे कम्युनिकेशन को कैसे हेल्प करती है। सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट की वजह से क्या हो गया, हमारा जो कम्युनिकेशन फास्टर हो गया। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके दादाजी से पूछिएगा कि मैसेज पहुंचाना होता था उस टाइम पे, लेटर पहुंचाना होता था, कितना टाइम लग जाता था एक कम्युनिकेशन को होने में। मतलब कि उनका मैसेज आता, फिर आपके दादाजी का मैसेज जाता, तो ये जो है इसमें टाइम लग जाता था। लेकिन सैटेलाइट की वजह से क्या हुआ, अभी व्हाट्सएप आ गई, फेसबुक आ गई, इंस्टाग्राम आ गई, तो क्या करते हैं हम, एक मैसेज सेंड करते हैं और जस्ट कुछ माइक्रो सेकेंड्स में आपका मैसेज कन्वे हो जाता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मोबाइल फोन का, वायरलेस मोबाइल फोन, जैसे कि स्मार्टफोन्स है आपके पास। तो ये स्मार्टफोन्स क्या करते हैं, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। मान लीजिए पहले की आप बात सोचिए, राजा होते थे, राजा क्या करता था कि आपका जो एक पर्टिकुलर एक आदमी होता था, वो उसको मैसेज देता कि दूसरे राजा के पास जाओ और उनको मेरा संदेश पहुंचाओ, ठीक है। उसमें क्या होता था, कई दिन लग जाते थे, पहले अपना एम्पायर क्रॉस करो फिर दूसरे के एम्पायर में घुसो। तो क्या है, उसकी जो उनकी जो लाइफ थी ना वो कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अब आपके पास फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गए हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, हेलो, हाँ जी, आप 1 सेकंड के अंदर मैसेज को कन्वे कर देते हो। तो कम्युनिकेशन ने और हमारी कम्युनिकेशन के अंदर सैटेलाइट ने आपकी लाइफ को जो है कंफर्टेबल बना दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर के बारे में। हमने क्या क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन और सेटलमेंट, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट और
टेम्परेरी सेटलमेंट। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में क्या करना है आपको, जो जो मैंने इसमें डेफिनेशंस कवर की है ना, वो सारी एक पेज पर लिखनी है, और इससे आपका चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इस चैप्टर को समझ भी जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए वारूम क्लासेस को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।